हेलो नमस्कार। मैं हूं इस वीडियो और इस चैनल का निर्माता कृष्णा। आज आपको एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो इंडियन क्रिएटर्स ने यूट्यूब के ऊपर कभी भी स्पेसिफाइड कंटेंट तो नहीं बनाया है, और जो कि एक सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आज इंडियन मेंटालिटी में घुसी हुई है। क्या है वो चीज? स्टॉक मार्केट नॉर्थ से लेके साउथ तक हर जगह इसकी बात हो रही है। क्यों लोग कहते हैं कि कम समय में पैसा बढ़ाना है, स्टॉक मार्केट में निवेश कर? क्यों लोग कहते हैं कि 99% लोगों का पैसा यहाँ डूबता है? क्यों लोग कहते हैं आखिर ये एक जुए का इंडस्ट्री है, जुए और गैम्बलिंग की बड़ी मार्केट है? क्यों भाई? क्या सच्चाई है, क्या गलत है? वेट करो, सब बताता हूं अभी। और आखिर क्यों, सबसे बड़ा सवाल, कि क्यों एक बनिया का बेटा जो गल्ले पर किराने की दुकान पर बैठा है वो भी निवेश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, और एक बड़े से बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए सेठ आदमी ने भी इस मार्केट में इन्वेस्ट किया है? आखिर क्या है वजह? यही कुछ एक सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज आपसे मिल रहा हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और भी बढ़िया कंटेंट को और नॉलेजेबल कंटेंट को देखने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए। चलिए बिना देरी के चालू करते हैं इस वीडियो। तो अब इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं लोगों का उठाने वाला हूं, जनता का एक बड़ा सवाल, कि आखिर क्यों इस इंडस्ट्री को गैम्बलिंग की इंडस्ट्री कहा जा रहा है? देखो भाई, दो चीजें हैं। गैम्बलिंग की इंडस्ट्री आप इसको बना भी सकते हो अपने लिए, और पैसे बनाने की स्कीम भी बना सकते हो। आखिर अगर आप किसी फलाने आदमी की सुनकर, उसने कहा यार ये फलानी कंपनी में इन्वेस्ट कर, उसको सुन के बिना अपना दिमाग लगाए कि उसने अपने पास्ट एक्सपीरियंस से पैसा बनाया है, उसके तजुर्बे को सुन के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर आपको डूब गया आपका पैसा, वो कुछ पैसे भी अगर डूब गए तो सकता है, क्योंकि आप तो अपने लक पे चल रहे हो, आप अपनी किस्मत के भरोसे चल रहे हो। और सट्टे में भी ऐसा ही होता है, कसिनो में भी ऐसे ही होता है, किस्मत के ऊपर चल रहे हैं। अगर लक के ऊपर सुन के, लक के ऊपर भरोसा करके अगर आप कर रहे हो पैसा, तो हाँ जी, ये 200% 200% जुआ ही है। और वहीं अगर आप अच्छे चैनल्स को सुन के या बुक्स को पढ़ के अगर आप रिसर्च के साथ काम करते हो पैसा बनाने के लिए जेन्युइन तरीके से, तो वो पैसा बनता भी है। और एक और चीज, कि क्यों ये इंडस्ट्री गैम्बलिंग इंडस्ट्री नहीं है। देखो, कभी भी किसी भी गैम्बलिंग की प्लेटफॉर्म पर ना टैक्सेस नहीं लगते हैं। ये इकलौता प्लेटफॉर्म है, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जुआ कह रहे हैं, लेकिन वहां भी टैक्सेस लग रहे हैं। भारत में आज भारत की बात करते हैं, भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जो गैम्बलिंग चल रहा है और वहां टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भाई टैक्सेस लग रहे हैं। तो भारत सरकार और स्पेशलिस्ट के अनुसार ये गैम्बलिंग इंडस्ट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज कि क्यों ये पैसा डुबाने की स्कीम लोगों का दिमाग में ये फीड हो चुका है कि क्यों ये आखिर पैसा गंवाने की स्कीम है। आज टेलीग्राम जो ऐप है ना, भतेरे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, भतेरे, जो आपको रोज की हर घंटे की टिप्स दे रहे हैं कि भाई ये खरीद ले, इससे निकाल ले, अब यहां डाल दे। उनका बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, किसी वीडियो में उसको भी कवर करूंगा, और वो शानदार वीडियो होने वाली है। वेट करिएगा, आएगी वो वीडियो जरूर। अब दूसरी चीज, कि टेलीग्राम पे लोग, भतेरे लोग हैं जो ऐसे टिप्स दे रहे हैं कि ये बढ़ेगा और ये घटेगा। मान लो उसमें से 5,000 लोगों के भी सही हो गए 10,000 में से, तो 5,000 लोगों में विश्वास आ गया। ये टिप्स पे चल रहा है गेम पूरा, कोई इसकी जेन्युइन चीज नहीं है। वो आधे लोगों को बोलते हैं बढ़ेगा, आधे लोगों को बोलते हैं घटेगा। जिसके लक नहीं चला उसका गिर गया, उसके लिए तो पैसा डुबाने की स्कीम बन गई, मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए ये पैसा डुबाने की स्कीम भी लोग समझते हैं इसको। और पैसा ज्यादातर डूबता है ना, वो ट्रेडर्स से डूबता है। लॉस ज्यादातर ट्रेडर्स का होता है, वो इंस्टेंटली परचेज एंड सेल करते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं ना, जो हाँ भाई महीने, साल, 6 महीने, 2 साल का वेट करते हैं, उनका ज्यादातर लोगों का 50-51% नहीं, ज्यादातर यानी 80% लोगों तक का भी पैसा बढ़ता है। और ट्रेडर्स जो इंस्टेंटली बहुत ही कम समय में खरीदते बेचते हैं, उनका लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। इसलिए लोगों का थोड़ा बना हुआ है ये विचारधारा कि ये लॉस करने की स्कीम है। साथ ही एक और बड़ा सवाल, कि क्या ये कम समय में पैसा डबल करना यहाँ पे मुमकिन है? हाँ जी, ये भी मुमकिन है। अगर आप ऐसी किसी कंपनी में डाल रहे हैं जिसका जो शेयर है वो 50 रुपए का है, 100 रुपए का है,
तो हाँ भाई, महीने, 1.5 महीने, 15 दिन में भी ये करना करीबन मुमकिन है। लेकिन अगर आप बोलें कि मैं यार ऐसी जगह चाहता हूँ कि जहाँ पे थोड़ी सेफ्टी भी हो और वहाँ पे रिटर्न भी बहुत बढ़िया हो, तो ऐसा यार बहुत कम जगह मुमकिन होता है। अब आप खुद बता दो मेरे को एक चीज, खुद दिमाग लगाना। रिलायंस है, 3,500 रुपए का कुछ शेयर है उसका, एक शेयर। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी बड़ी जो अपनी कंपनी है, उसको डबल करना 1 साल में पॉसिबल है? या फिर एक छोटी कंपनी है जिसका रेवेन्यू ही कभी कुछ 10-15 करोड़ का है, उसको डबल करना 1 साल में ज्यादा मुमकिन है? किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? तो भाई छोटी कंपनीज है ना, वो कम समय में डबल भी हो सकती है और कम समय में गिर भी सकती है पूरी पूरी। तो दोनों की पॉसिबिलिटीज है इसमें। लेकिन अगर आप पूछो कि कम समय में पैसा भरना और डबल करना मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। ये भी आपका सवाल का, क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको, मेरे हिसाब से। एक और चीज कि आखिर क्यों लोग कहते हैं कि 99% लोगों का पैसा गिरता ही है, इसका बहुत सटीक और बिल्कुल सही जवाब आपको देता हूं। होता क्या है कि ट्रेडर्स जो होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एक एक दिन में, एक एक घंटे में कई दफा वो बेचते हैं, कई बार वो खरीदते भी हैं, एक एक घंटे में। तो आप मान लीजिए उसने अपने 6 घंटे में उसने 12 ट्रेड्स ली। अब 12 ट्रेड्स में उसको भी कहीं ना कहीं आइडिया होता है कि 6 उसकी ट्रेड से गिरेंगी, 6 उसकी ट्रेड्स जो होंगी जहां वो निवेश करेगा, उसका पैसा नीचे जाएगा। अब उसको भी कहीं ना कहीं पता होता है और आगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, ट्रेडर्स के भी बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। वो अपनी कम्युनिटी में बात बोलने लग जाते हैं, यार मेरा इतने का नुकसान हो गया, फलाने का नुकसान हो गया। ये बात आगे पहुंचती है, लोग एक दूसरे को बताते, दो चार को बताते हैं, कहीं ना कहीं बात फैल जाती है। लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे होते हैं, उन लोगों का आप कभी सुनना, बहुत कम लोग बोलेंगे, बहुत कम, भाई पूरा पैसा डूब गया। कभी नहीं होता ऐसा, कभी नहीं होता, बहुत कम। और जो लोग ज्यादा समय के लिए, आप जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसा डालते हो ना, आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपका पैसा बढ़ने वाला है और बढ़ेगा। दिमाग से करना है, किसी का सुन के नहीं करना है, तब बढ़ जाएगा। तो एक आखिरी सवाल और एक आखिरी जवाब। क्या ऐसी चीज है कि एक छोटी कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी, एक छोटी कुर्सी पे बैठा हुआ सेठ जी और एक बड़ा सेठ, दोनों ऐसे इंडस्ट्री में, इस मार्केट में पैसा डालते हैं? क्या ऐसी सेफ्टी है कुछ सेफ्टी? या कोई ऐसी बात नहीं है, आज है वैसा डाला है, पूरा मार्केट खराब हो जाएगा, पूरा मार्केट गिर जाएगा? तो देखो एक चीज समझो, ये जो इंडस्ट्री, ये जो मार्केट चल रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऑथराइज्ड, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक वो बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेबी कहते हैं, SEBI। ये पूरा स्टॉक मार्केट का ना रूल्स रेगुलेशन बनाती है, सारे ब्लैक ब्लैक ट्रेड्स सब कुछ इसको मैनेज करती है, खत्म करती है, सही चीजों को प्रमोट करती है, गलत चीजों को मामला हटा देती है। और 74-75 ऐसे इलीगल प्लेटफॉर्म जो इंडिया में ट्रेडिंग को ऑफर करते हैं, इन्वेस्टिंग को ऑफर करते हैं, सेबी ने इन सब पे बैन भी लगा दिया है। तो सेफ्टी 100% है, तभी आज लाखों लोग, करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो पैसा डालते हैं, कई लोग हैं जो पैसा बढ़ाते हैं, समझ से, सूझबूझ से, टेक्निक से, सिंपल चीजों से भी पैसा बढ़ाते हैं। तो यार क्यों ना हम भी करें? कौन सा हमारा बड़ा दिमाग लग रहा है? समझाने के लिए बैठा हूं, दिन में एक बार आओ, वीडियो सुनो, कुछ समझ आएगा। एक हफ्ता सुनो, एक हफ्ते में 3 वीडियो देखो और सीख जाओगे। चौथे दिन पे आप खुद रेडी हो जाओगे पैसा डालने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए। अब आप क्या पूछ रहे हो कि मैं पैसा डाल रहा हूँ? हाँ जी, मैं भी डालता हूँ, बिल्कुल डाल रहे हैं। समय हो चुका है, काफी समय से डाल रहे हैं, लगभग 1 साल तो हो ही गया मेरे को भी। अब बस इस वीडियो को करते एंड। कुछ सीखा हो, कुछ समझा हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो, कुछ सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर गए हो, है ना, और खुद एक सही विचारधारा अगर आपकी बनी हो, तो बस एक लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलता हूं आपको जल्दी इस किसी वीडियो पर। थैंक यू सो मच।